हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एरोमेटिसिटी को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले तक हमने 2 वीडियो देख लिए हैं। देखो अब कंटिन्यू करते हैं आगे। एरोमेटिसिटी में हमने अभी तक पढ़ा एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। उनमें हमने अभी तक देखा है कि जो रिंग होती है उसमें कौन सा एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर रिंग के ऊपर कोई चार्ज आ जाए या लोन पेयर आ जाए तब क्या होगा। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल में देखते हैं। हमने सबसे पहले एक एग्जांपल देखा था साइक्लोप्रोपीन का। तो ये क्या था, नॉन एरोमेटिक था। कैसे था, सबसे पहले हम क्या कंडीशन देखते हैं कि जो साइक्लिक है कंपाउंड, तो बोलेंगे कि देखेंगे चेक करेंगे तो ये साइक्लिक है, पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सेकेंड टाइम क्या चेक करते हैं कि प्लेनर है या sp2 हाइब्रिडाइज है सारे के सारे एटम इसके अंदर। तो देखो ये sp2 है, ये sp2 है, लेकिन यहाँ पे क्या था sp3। तो इस वजह से ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। उसके बाद में अब देखो आगे देखो, इस पे अगर प्लस आ जाए, क्या आ जाए, प्लस आ जाए साइक्लोप्रोपीन पे। तो देखो अब आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, फिर से रिवाइज करवा दूं। एक पाई का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे एक माइनस है, एक माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। सीधा सा मतलब है, एक माइनस का मतलब होता है एक लोन पेयर। इतनी बात समझ गए आप। अब आगे देखो, अगर किसी पे प्लस चार्ज आ जाए तो उसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और भी ज्यादा। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे अगर प्लस आ गया तो एक हाइड्रोजन भी है इधर ना, आप ऐसे समझ सकते हो, नहीं भी लगाए तो भी आपको पता है, ये मान के चल रहा हूं। प्लस आ गया रिंग पे, अब क्या फर्क पड़ गया, देखो इधर ये क्या है 1 पाई है, इलेक्ट्रॉन अब भी कितने हैं 1 पाई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इधर देखो पहले क्या था sp3 था, लेकिन अब क्या हो गया sp2। और sp2 होने का मतलब क्या है, अब ये प्लेनर हो गया, सारे के सारे एटम क्या हो गए इसमें sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। अब देखो दिक्कत यही थी कि पहले sp3 था तब नॉन प्लेनर था, नॉन प्लेनर था तब क्या हो गया था नॉन एरोमेटिक। अब सारे के सारे प्लेनर हो गए तो क्या हो गया, दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर दी, प्लेन में है सारे के सारे। पहली क्या थी, साइक्लिक वाली भी फॉलो हो रही है, sp2 हाइब्रिडाइज है सारे के सारे एटम, दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई पहले वाली। तीसरी चेक करते हैं फिर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 है सर। 1 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 पाई मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब आगे देखो, आगे आगे देखने का मतलब है कि जैसे हमारे एक तो हक्कर रूल होता है 4n2 प्लस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। रफली देख लो डायरेक्ट ट्रिक के साथ में। 4n पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो 4 की टेबल में है ना इलेक्ट्रॉन, 4 8 12 ऐसे, वो वाला कौन सा सिस्टम होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब वो होगा एंटी एरोमेटिक। अगर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, इसका मतलब जैसे 2 6 10 14 ये वाले इलेक्ट्रॉन है, तब क्या होगा 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तब हक्कर रूल को फॉलो करेगा तो वो हो जाएगा एरोमेटिक। ये फॉलो करेगा एरोमेटिक, 4n पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। आई बात समझ में। एंटी एरोमेटिक का मतलब सीधा सा समझो तो 4 की टेबल में है 4 का मल्टीप्लाई हो। ठीक है, अब देखो इधर 2 क्या है, 2 मतलब कौन सी वाली में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये क्या हो गया एरोमेटिक। पहले क्या था एंटी, पहले था नॉन एरोमेटिक, अब क्या हो गया एरोमेटिक। यहां तक बात समझ में आई है आपके। अब आगे देखो फ्रेंड्स, अगर इस पे प्लस की जगह क्या आ जाए माइनस, क्या आ गया माइनस। एक माइनस का मतलब क्या होता है, एक माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या फर्क पड़ जाएगा, ये तो sp2 ही रहेगा, लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक तो पाई इलेक्ट्रॉन वाला मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन ये, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से सिस्टम में आ गया 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 8 12 इसमें। तो क्या हो जाएगा ये एंटी एरोमेटिक। माइनस आ गया मतलब क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। उसके बाद में आगे एक एग्जांपल और समझे, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल के बारे में देखें। तो देखो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिस्टम है, ये क्या है, यहाँ पे देखो सारे के सारे एटम, सबसे पहले तो साइक्लिक देखते हैं, बिल्कुल है सर। उसके बाद में सारे एटम रिंग में वो sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, मतलब सेम प्लेन में होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। तो इसमें देखो यहाँ पे sp3 था, है ना, sp3 होने का मतलब ये नॉन प्लेनर हो गया, तब क्या था नॉन एरोमेटिक था। लेकिन अगर इसके ऊपर क्या आ जाए प्लस आ जाए, सपोज कि प्लस आ गया, अब क्या हो गया
प्लस आ गया तो ये भी sp3 की जगह क्या हो गया sp2 प्लेनर हो गया। मतलब पहली और दूसरी दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी है प्लेनर भी है, मतलब sp2 है। तीसरी कंडीशन देखते हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक और दो, एक दो मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन कौन से सिस्टम में आते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। प्लस आने का मतलब क्या है, एंटी एरोमेटिक। अब देखो प्लस की जगह अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा, आपको डायरेक्ट देखना है माइनस आ गया, माइनस आने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक पाई 2 पाई मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो मतलब कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है एरोमेटिक। ये बात समझ में आ गई। अब आप देखो सेम ऐसे एक थायोपीन है ना, एक है फ्यूरेन। ये सारे एग्जाम्पल जैसे मैंने नाम लिए दोनों, आप कमेंट करके बताओगे कि कौन सा है एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है। सो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, मैं आपको एग्जाम्पल भी समझा दूंगा वीडियो बना के। सो मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में, तब तक आप करते रहिए तैयारी, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।